जी। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। आज हम सब कह सकते हैं कि 2 रोज के अंदर तमाम मराठवाड़े को और खासकर तारीखी शहर औरंगाबाद की जनता को एक ब्रेकिंग न्यूज मिली। तमाम अखबार में शायद सिर्फियों के साथ ये न्यूज आई है कि जिस शख्सियत के पास बैठा हूं, राव पठान साहब, इनको जो है तो मौलाना आजाद कॉलेज की चेयरमैनशिप मिली, एक जिम्मेदारी मिली और लोग हैरान है कि कैसे होगा। बहरहाल एक बड़े अरसे दराज से आवाज गूंज रही थी कि जिस झाड़ को रफीक जकीरियन साहब ने एक बीज बोया था, तो वो झाड़ बचेगा कि नहीं बचेगा, वो इदारा बचेगा कि नहीं बचेगा, एक हर एक का सवाल था। और खास बात यह है कि औरंगाबाद के अंदर कई सियासी शख्सियत मौजूद है, कई सामाजिक शख्सियत मौजूद है, लेकिन अफसोस इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी कोई बात आगे नहीं बढ़ रही थी। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि अल्लाह की मदद है कि राव पठान साहब की शक्ल में उस इदारे को एक निगरान हम कह सकते हैं, एक जिम्मेदार कह सकते हैं। इस उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में शायद भला हो, अच्छा हो। चलिए अब बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं। पहले ये बोलिए कि ये ओहदे पे आना, इस ओहदे पे फायज होना कैसा महसूस करते हैं? ये तो भाई बहुत डिफिकल्ट है, एकदम डिफिकल्ट रहा है। खुशी तो मुझे बहुत हुई है कि मेरे को जो प्यार मिला औरंगाबाद के लोगों से। ये इदारा मेरा है, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ। बीएससी 11, 12, बीएड। जब पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं काम करता था 2-2,500 रुपये महीने से, और मैंने बीएससी किया। मेरे पास पैसे नहीं रहते थे तो मैं अपने प्रिंसिपल के पास जाता था, भाई डिस्काउंट कर दो, 75 रुपये तो फीस है। अरे 75 तो है रहो, नहीं सर मेरे पास 20 रुपये है। मैं इस इदारे का चेयरमैन बनने के बाद आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई बच्चा वहाँ पे फीस के लिए वापस नहीं जाएगा, उसकी तालीम डिप्राइव नहीं होगी कि फीस नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे पास ज़कात का फंड है, जो लोग मेरे डोनर हैं, वो सब ट्रस्ट में डोनेशन देंगे और ये गरीब होते हैं उसका फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, हम देखते हैं कि सेक्टर कमेटी रिपोर्ट है, महमूदर कमांड की रिपोर्ट है, ऐसे कई मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट है साहब, जिसके अंदर ये बताया गया है कि मुस्लिम समाज तालीम के मैदान में बिछड़ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको ऊंची ओहदे पे फायज किया है। कि माना जाए कि औरंगाबाद शहर आपकी जेर निगरानी में उस कॉलेज के अंदर कुछ ऐसे इनकलाबी इक़दाम करते हुए दिखाई देगा जिसके अंदर एक परिवर्तन आए। देखो, हमने कल ही कहा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम जो भी इदारे बंद हुए हैं, मतलब जो स्टूडेंट बच्चे नहीं थे, हम उसको चालू करने की कोशिश करेंगे। नंबर है, नए कोर्सेज लाएंगे जिससे स्किल मिले। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने अच्छे स्किल के प्रोग्राम शुरू किए हैं 10वीं के बाद 8वीं के बाद, जिससे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और इमीडिएट जॉब मिल जाता है। जैसे कि डेंटिस्ट्री का है, जैसे कि ऑप्थोमोलॉजी है। ये कोर्सेज में 12वीं के बाद 6 महीने 1.5 साल बच्चा पढ़ा ना तो उसको डायरेक्ट मिल जाता नौकरी है। नर्सिंग कॉलेज है, उसको हम चालू कर सकते हैं। हमारे पास मेडिकल कॉलेज का हमारा प्लानिंग है, इंशाल्लाह मैं पूरा काम 2 साल के अंदर है मेडिकल कॉलेज काम चालू कर देंगे डॉक्टर साहब के। सर, आज औरंगाबाद शहर के अंदर कई स्कूल है हमारे उर्दू मीडियम के हैं, जहाँ पर हमारे 12वीं के बच्चे हैं, मैट्रिक के, जैसा आपने कहा ITI कोर्स है। तो सवाल ये सर, जैसा आपने अपनी सोच को दर्शाया, बताया है, ये इतने गुज़िश्ता 10-20 साल में क्यों नहीं होता कि हमारी कोताही थी, कि हमारी कमी थी, ये कोई अंधेरी थी? मैं तो इस्लाम की तराश में बोलेंगे, सवाल तो उभर के आ रहा है ना, जब आप कर सकते हैं तो साबिक़ा में काम कीजिए। ऐसा नहीं, देखो साबिक़ा में हर चीज, हर कौम को आगे बढ़ने के लिए हर दौर में अल्लाह ने अलग अलग लोग पैदा किए, हर समाज में पैदा किए, और हमारे समाज में भी अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं काम नहीं हुआ। डॉक्टर साहब का काम देखो, दूसरे इदारे को जाके देखो, अच्छा चला रहे। इदारे चलाना बहुत डिफिकल्ट है, कोई चंदा देता नहीं है, कोई डिफिकल्ट है चंदा मांगना, खुद की अना को मारना पड़ता है लोगों के लिए छोली बनाने के लिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते 20 सालों में काम नहीं हुआ, नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं रहता। इदारे हुए हैं, MGM को देखो कितना आज फैज पहुंच रहा है, 500 बेड लोग वहाँ काम कर रहे हैं। समाज में ये जो चीजें हुई है, संस्था लोगों ने किया है, इसका कंट्रीब्यूशन है। आज कई लोग फ्री में खाना बांट रहे हैं, कई लोग को अपने मेडिकल बांट रहे हैं, कई फ्री में तुम्हारे ये काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, हमको देखने का नजरिया हम पॉजिटिव देखें कि हम किस तरह से जो अभी लोग काम कर रहे हैं उनको भी हेल्प करें। जो सोसाइटी, छोटे छोटे सोसाइटीज है, उनके लोग को बुलाएं, उनमें क्या फंड की जरूरत है, उनको क्या लगता है, ये करेंगे तो इदारा आगे बढ़ेगा। और हर कम्युनिटी को, देश को, कंट्री को इंडिविजुअल बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। हम इतनी छोटी सोच के हो गए, मैं, मेरा शहर, मेरे घर, मेरे बच्चे, तो फिर देश कब आएगा, हमारा स्टेट कब आएगा? ये जब तुम देश की सोचते हैं कि भाई मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए, तो मेरे को एजुकेट होना पड़ेगा, मुझे पढ़ना, मुझे लिबरल होना पड़ेगा। मैं अपने समाज को लिबरल करूंगा। लिबरल कब होगा? जब पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी।
मैं ये बोलते बैठूंगा सब निगेटिव हुआ, कैसा हुआ? नहीं हुआ है। मेरे इदारे में भी जो काम अभी चला है, आज तक जो उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। हमारा कोई एलिगेशन नहीं है। जो चीजें टेक्निकल थी, जो लीगलिटीज है, उसके लिए हम कर रहे हैं, पर इंशाल्लाह इदारा आगे बढ़ेगा। सर, हमने अखबार के जरिए देखा है, कई सोशल मीडिया ने देखा है कि कॉलेज के अंदर कुछ सियासी राजनीति कह सकते हैं, कुछ दबदबा कह सकते हैं, कुछ तरफात कह सकते हैं। इतने बड़े इदारे में जाना और एक इतने हालात में इख्तलाफाती माहौल के अंदर वहां आप एंट्री कर रहे हैं, गेट के अंदर जा रहे हैं, तो वहां का जो स्टाफ है, वहां के जो टीचर्स है, कैसा आप मतलब मैच कर पाए? मैं खुद टीचर हूँ, पहले 20 साल खिलाफत में पढ़ाया जी। मैं बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, आज भी अप्रूव में, मतलब मैं काम करता अभी छोड़ा हूँ मैंने। मैं एमएससी फिजिक्स, बीएड, एमएड, पीएचडी एजुकेशन में हूँ। मेरी जिंदगी पूरी पढ़ाने में गई, कोचिंग क्लास में मैं स्कूल से पढ़ाया हूँ। ये सब मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, उनको समझने वाला कोई चाहिए। सवाल ये है कि सर, जो आपने जानकारी दी वो चीज अलग है, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट तौर पे जैसे मैंने कहा ना कि आमद दखल रहता है, उसको आप कैसा हैंडल कर सकें? देखो, मेरे को तजर्बा 20-30 साल का इस लाइन में है। मैंने स्कूल चलाए, मैंने बीएड डीएड चलाए, पूरे संस्था वालों मुझे जानते हैं, मैंने उनको कॉलेज, पूरे गवर्नमेंट जानते हैं कि रोबंदा क्या है जी। मेरा कोई जाति मफाद, पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, तो मैं बहुत सख्त बात करता हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं इदारों में, मेरे को इदारों से कोई लेना देना नहीं है फाइनेंशियली, मैं देने वाला हूँ। मेरे स्टाफ इतने अच्छे हैं, आजाद कॉलेज के प्रिंसिपल इतने अच्छे हैं, वो तो सब खुश हो गए कि भाई अपने कम्युनिटी का चेयरमैन बनता है, इसी का तो उसके लिए फायदा होगा, उनके लिए उनकी नौकरी जो सर्विस है, तो प्रॉब्लम से वो सॉल्व होंगे। गवर्नमेंट में जो काम पेंडिंग है वो जाना पड़ता है, चेयरमैन घूमना पड़ता है, ये सब चीजें आसानी से हो जाएगी। इसको कोई इंशाल्लाह कोई इसको साबिका में 2-4 साल पहले के ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि भाई एक मुस्लिम इदारा है, माइनॉरिटी का इदारा है, बहुत बड़ा कॉलेज है, जो मुसलमानी की आन बान शिनाख्त थी, हमारी एक हमारे जज्बात जुड़े हुए थे, चाहे कोई बंदा पढ़े ना पढ़े। लेकिन जब मौलाना कॉलेज की इमारत दिखता था, जैसा एक मजहबी तशरीफ जैसा होता है, मस्जिद देखिए एक रूहानियत आती है, ऐसा लोग निगाह से देखते थे। और जब वो इदारा खतरे में था, तो क्या आपको लगता है कि वाकई इदारा खतरे में था, कि उसके अंदर कोई राजनीति थी या कुछ अलग बातें थी? इदारा कभी खतरे में था, न है, न रहेगा। नंबर 1, ये जो चीजें परसेप्शन पे चलती है जी, राजनीति हो या कोई समाज के अंदर की चीजें हो, तो परसेप्शन पे चलती है जी। एक गलत नैरेटिव आजाद कॉलेज के बारे में समाज में हो गया था कि ये फला चीज चली गई। पहले तो बता दूं कि कोई भी इदारे सबके लिए जी, वो हर कम्युनिटी के लिए होते हैं, वो डिप्राइव के लिए होते हैं जी। मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, सिख हो। हमने तो इदारों का कॉन्सेप्ट ही ह्यूमन पे रहता है जी। ये जो बांट लिए ना माइनॉरिटी और इन्होंने ये हमारे इदारे, ये नहीं होना चाहिए। किसी सब इदारे सबके, एमजीएम भी मेरा है जी, केंद्रीय भी मेरा है जी, मेरा एसबी कॉलेज भी मेरा है जी। वो इदारे जो एजुकेशन पार्ट कर रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं, वो सब मेरे हैं। इसको कम्युनिटी में, जात में, धर्म में नहीं बांटो। एजुकेशन को एटलीस्ट मत बांटो। आपके मठ है, घर का है, वहाँ पे तालीम लो, मस्जिद में दो, स्कूल में स्कूल पढ़ो जी। मैं ये चाहता हूँ कि ये सब चीजें जो पॉजिटिव है जी, आप मेरी बात समझिए जी, और ये चीजें जो चीजें हैं वो सब तो होते रहेंगी। एमजीएम में तुमने अगर बोलेगा भाई सिर्फ फला कम्युनिटी को एडमिशन दिए तो दवाखाने में तुमको एडमिशन होगा क्या? बस नामुमकिन। फिर ये इदारे की कोई जात पात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, ये जहन से निकालना पड़ेगा हमारे को। कोई माइनॉरिटी नाम का तुमने जो अफवाह बना करके मुसलमान डिप्राइव्ड है, जो रोना धोना कर शुरू किया ना साहब, इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। हम तो कम्युनिटी भाई ईमान वाला आदमी है जी, वो कैसे डिप्राइव्ड हो सकता है? मेहनत करने वाला आदमी है। अब गवर्नमेंट की इतनी स्कीम है, इतनी स्कीम माइनॉरिटीज के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तुम्हारे तक पहुंचने नहीं जी। जो फॉर्म भरने तक तुमको मालूम नहीं क्या करना चाहिए जी। उसके अंदर काम करने वाले लोग एनजीओ में चाहिए, एनजीओ को लोग कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इदारों का कोई धर्म मजहब नहीं होता जी। मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरे को इंसान पहले दिखता है जी। मेरे पास जो भी आता है मदद के लिए, ट्रस्ट की मदद के लिए, मेडिकल के लिए, मैं उसकी जात पात देख के, धर्म देख के कभी देना चालू करूं तो डॉक्टर तो चली गई, कोर्ट में केस नहीं होंगे जी। ये सब चीजें जो है ना, धर्म की जो भी चीजें हैं हमारी जी, हमने एजुकेशन बोल के कर रहे हैं जी। और एक ईमानदार आदमी, अल्लाह से खौफ करने वाला आदमी अच्छा है, टीचर हो सकता है, उन्हें अपनी ड्यूटी बराबर करे 5 घंटे, तो हिंदू हो मुसलमान हो, उसमें डर हो भगवान का, ईश्वर का, कि मैं जो 5 घंटे पढ़ा रहा हूँ अच्छा पढ़ाऊंगा, नोट प्रिपेयर करूंगा, मैं क्वालिटी लेके आऊंगा, मेरे टीचर को अच्छा बताऊंगा। ये सब चीजें एजुकेशन में आना जरूरी है और आ रही है, तो मैं आऊंगा तो उसको कोशिश करूंगा आप ऊपर बढ़ेगा। सर, एक सवाल ये भी है, देखिए ये सवाल जो है बड़ा निकला भी, एक बदलाव वाला। सर,
हमारे पास 4 बड़ी बड़ी इस्लामी जमातें हैं, जमात इस्लामी हिंद है, तबलीग जमात है, ये है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत प्यारा काम करते हैं, इंसानियत वाला काम करते हैं, अमन शांति काम करते हैं। लेकिन दबे दबे अल्फाज में आवाज उठती है कि हमारा मुसलमानों का 96% बच्चा असली तालीम में पढ़ता है, कॉलेज स्कूल वो कह सकते हैं हम, और 4% बच्चा जो तो इसमें पढ़ता है, मदारिस में। लेकिन बड़ा हिस्सा ज़कात कमा चला जाता है। खैर मुझे इससे खिलाफत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अब ये वक्त नहीं आ गया है कि मुसलमान की तमाम जमातें बोलो, लोग बोलो, हम असली तालीम के अंदर भी अपना रोल प्ले करें। आपको क्या लगता है? देखो, बीइंग अ चेयरमैन ऑफ दिस सोसाइटी, ये मेरा एरिया नहीं है। नहीं, एक राय कम से कम मैं इखलाकी सोच। इखलाकी सोच ये है कि हम ज़कात का, मैं बता दूं आपको ऑन चैनल, ज़कात का पैसा मुस्तहिक तक नहीं पहुंचाने वाला मैं ज़कात का बिजनेस नहीं करता। मैं जो अपनी ज़कात निकालता हूँ वो भी कहाँ देता हूँ बोलता नहीं, किसी को ज़कात फंड नहीं बोलता हूँ, जो मेरे इख्तियार में वही काम करता हूँ जी। हमने इसमें जो महाशरे के लोग हैं, जो ये आप बात सवाल पूछ रहे, वो उनमें इसमें नहीं हूँ मैं बहुत दादा टू फ्रांक, ये जो चीजें इससे मैं थोड़ा सा, मेरे को उसमें बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं कमेंट कर सकूँ, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ। जब ज़कात का फंड में नहीं आता, वो ट्रस्ट में मैं बिल्कुल काम नहीं करता, मैं वक्फ पे प्रॉपर्टी में काम नहीं करता, मुझे वक्फ के मेंबरशिप नहीं चाहिए, मुझे वक्फ का कोई कंसर्न नहीं चाहिए जी। मैं डरता हूँ, मेरी जो छोटी जिंदगी है, ये पोस्ट पे आया हूँ, एजुकेशन का आदमी हूँ, एजुकेशन के लिए काम करूंगा। मैं क्लास में जाके पढ़ा सकता हूँ आज भी जी। चेयरमैन बनने के बाद मुझे कोई शर्म नहीं है कि क्लास में जाके कोई मेरा सब्जेक्ट पढ़ाओ जी। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, वो जो एक्सपर्ट है इसमें, उनसे पूछेंगे, तो मेरे पर्सनल उसमें राय ज्यादा नहीं हो सकती कि मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट। एजुकेशन सवाल पूछो, जैसा टीचर ने क्लास में कौन से नोट्स बनाना चाहिए, कैसे मेथड से पढ़ाना चाहिए, कहाँ पे ले जाना चाहिए, कौन सा मेथड होना चाहिए जी, इंडक्टिव मेथड होना चाहिए कि बीएड के कौन से लॉ से पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, बच्चों को एक्सप्लेनेशन कैसा होना चाहिए, एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, कि बच्चा जब आधा घंटा पढ़ा रहा हो तो क्या तब्दीली बच्चों में आ रही है जी। मैं वो उसमें मेरे पे सब मेरा वो एक्सपर्टीज है जी। नहीं सर, एक तो आप कुछ समाज सेवक नहीं, समाज सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एजुकेशनिस्ट आदमी जी जी, समझ में। मैं समाज कैसा आएगा जब मैं ये बच्चे को समझा दूंगा अच्छा बुरा, तो सब समझ में आएगा। सवाल करते हैं सर के एजुकेशन जुड़ा हुआ सवाल कि हमारे पास कई बच्चे मैट्रिक के बाद एक रिवायत बनी हुई है कि लोग मॉडल कॉलेज का रुख करते हैं, चाहे मराठी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो। ये तमाम स्कूल के जिम्मेदार है, सोसाइटी के बोलिए, टीचर्स बोलिए, माँ बाप बोलिए, ये आने वाला है कि आपने एक ओहदे पे फायद है, तो आपको क्या अपील करेंगे कि आपके नस्लों को हमें दीजिए, हम एक मुस्तकबिल दे पाएंगे। क्या आपका एक इखलाकी पैगाम है ऐसे स्कूल वालों के लिए, जिम्मेदारों के लिए, माँ बाप के लिए? हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, असली तालीम, दीनी तालीम जो भी है पढ़ाएं, स्कूल भेजे, नोट्स चेक करे, पर डे बच्चे आता है तो उसने क्या पढ़ा 5 घंटे में, वो स्कूल में 5 घंटे अपनी जिंदगी के इन्वेस्ट कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है 23 साल का। माँ बाप अगर उसको नहीं देखेंगे तो बच्चे नहीं पहुंचेंगे। मेरी वाइफ अपने बच्चों को इतना सिंसियरली पढ़ाई कि मेरी बेटियां लंदन में पढ़ रही है, बेटा लंदन में इंजीनियरिंग कर रहा है जी। उन्होंने सब करे, मैंने कुछ नहीं करा, हुआ ऑनलाइन फॉर्म भरते। जब मेरे ऐसे कॉमन पेरेंट्स के बच्चे अगर ये काम कर सकते, सब क्या कर सकते जी। स्कॉलरशिप मिलती है, पैसा सेकेंडरी है, विश अपनी विलिंगनेस, समाज को हमारे को क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा। जब समाज सुधरेगा, हमको 10 डॉक्टर्स इंजीनियर से बनाने, साथ में 10 पोएट, राइटर, लिखने वाले, पढ़ने वाले। हमारे पास थिंकर्स नहीं है, हमको थिंकर्स प्रोड्यूस करना पड़ेंगे, हमको एकेडमिशियंस पैदा करना पड़ेंगे। ये कब होंगे? स्कूलों में होंगे। आईएएस बनना है तो स्कूल 8वीं से तैयारी करेंगे जी। तो ये हम इसका आईएएस का कुछ प्री कोचिंग क्लास हम लोग प्लानिंग करना शुरू कर देंगे जी। बहुत मेरी स्कीम्स है, इंशाल्लाह अभी तो दिया है, अल्लाह मालिक है, दुआ करें। सर ये मेरा आपसे सवाल है कि देखिए सर, हमारे पास ये वो इदारा ऐसा है, मैंने पहले कहा कि उसमें कहीं ना कहीं सियासी एनवायरमेंट रहा है, अच्छे से या बुरे से, मैं किसमें तरक्की करूंगा। सवाल ये कि औरंगाबाद के अंदर, जिले के अंदर मराठवाड़ा के अंदर जो लोग सियासत से वाबस्ता है, चाहे कोई भी पार्टी से हो, तमाम सोशल वर्कर कहिए, आजी नगर से कहिए, माजी नगर से कहिए, आमदार कहिए, खासदार कहिए, एक इदारा कौम का इदारा है, वहाँ बलिया लिहाज सब मिल्लत के लोग, समाज के लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो उनसे क्या उम्मीद है या उनसे क्या अपील करेंगे कि भाई एक मैं मैदान में आया हूँ, ये मेरा साथ दीजिए, या क्या एक दर्द अपील? उनका एरिया पॉलिटिक्स है, नहीं आपकी तो बहुत जुड़ा हुआ है भाई, उनका एरिया पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स करे। मैं एजुकेशन का आदमी, मुझे एजुकेशन करना है, उससे क्या उम्मीद है आप? मेरे देखो, जब काम पड़ेगा तो सभी साथ में रहते जी, लेकिन मेरे को अल्लाह ने आज तक आपने मेरे देखे होंगे कि सभी में रहे जी। समझो मेरी बात जी, सभी आपके। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से अटैच नहीं हूँ, ना मेरा पॉलिटिकल एजेंडा है और ना रहेगा। मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं कि पॉलिटिकल आदमी बनूं जी। दूसरी बात ये है कि ये जो लोग तुम बता रहे हैं ना, ये काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे एजुकेशन का ही काम करना है और सब साथ में है। समाज ये गलत है कि हर जगह पे राजनीति घुसा है जी, ये तो हो रहा है। मेरा काम है क्वालिटी
मैं अच्छे लीडर पैदा करूंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, तुम्हारे लिए अच्छे लीडर मिलेंगे। जी क्वालिटी एजुकेशन ही मेरा मकसद है, क्वालिटिकली मेरा एजेंडा, और मैं काम है ना रहेगा। सर, एक सवाल और जहन में आ गया। देखिए, हमारे पास अरबी मदारिस के अंदर भी माशाल्लाह लोग मदरसा पढ़ के जो है तो पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं। तो वहां पर ये मैं सवाल इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि उसमें ज्यादातर यतीम, गरीब, परेशान और ज्यादा बच्चे रहते हैं। बतौर आप एक चेयरमैनशिप के ओहदे पर उनके लिए ऐसी कोई राह है जो संविधान उनको देता है, पढ़ने का राइट देता है, ताकि वो बच्चे भी कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा बने। अक्सर लोग एक तस्वीर पेश की जा रही है, दाढ़ी टोपी कोई अच्छी मंजर कशी हो रही है, वो बच्चे भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के काम आए, हमारे देश के काम आए। उस राह पे आप क्या करना चाहेंगे? मैं एक ये बोलूंगा कि आदमी ने कॉमन रहना चाहिए, अच्छा इंसान बनो, अच्छा मजहबी बन जाइए। मैं जी। गलत नहीं बोलूँ, अच्छा इंसान बनो। बड़े दर्द के साथ कोई कह रहे हैं। रो रहा तो तुमको रोना चाहिए, कोई भूखा है तो पेट में दूसरा तुम्हारे को खाना खिलाना चाहिए। ये अगर नहीं है तो कितने भी आप प्रार्थना करो, नमाजें पढ़ो, अगर आपने दिल नहीं है। इंसानियत। मैं आपको बताऊं, मैं वॉकिंग को जाता हूँ पहाड़ों पे, जी। पुलिस के बच्चे, लड़के, छोटी लड़कियां भागते, पूछा एक बार काय करते सर, मी काय करत नाही म्हणे, गावाकडे कधी जेवणार 12 वाजता, उनको 2 ही टन खाना मिलता है। ऐसे लोगों के लिए जो पुलिस भर्ती के गाँव से आते हैं, वो बेचारे हर कम्युनिटी के रहते हैं, अपने लोग कम रहते हैं, बिल्कुल नहीं उठते ही नहीं सुबह। जी लेकिन जो बच्चे वहाँ दौड़ रहे जी। हैं, उनका एक टाइम का खाने का बंदोबस्त अगर मैं कर दूँ तो वो जो काम है वो सब में बड़ा काम मेरे लिए है। मैं इंशाल्लाह, हम लोग उसके लिए 2-3 लोग अभी मेरे को मैसेज आए थे, मैं हम उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई 100 बच्चे पुलिस जो गरीब आते हैं उनको हम किस तरह से मदद करें ताकि वो पुलिस में भर्ती हो, इररिस्पेक्टिव कास्ट, कलर, क्रेड। अपने पास हमेशा याद रखो, मेरे पास आएंगे कहा मुसलमान की बात करना, नहीं हिंदू की, ना आपने इंडियंस की बात करना जी। आपने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना मेरे से इसके बाद कि भाई ये है, मैं माइनॉरिटी नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा कॉलेज है, सबका कॉलेज है, और माइनॉरिटी जो सर्टिफिकेट अपने पास है तो बच्चे पढ़ ही रहे। बेशक। जो गवर्नमेंट ने दी तुमको, जो तो संविधान ने दिया, तो तुम फायदा उठा रहे हो। जी जी जी। इसका मतलब ये नहीं कि हम विक्टिम बने, हम ये बने कि हम मेन प्रवाह में कैसा जी। है, हम किस तरह से जो मेन स्ट्रीम है इंडिया की, हम जो देश को कैसा आगे बढ़ा। हर मुसलमान ने सोचना चाहिए मैं बढ़ा तो देश आगे बढ़ा। तुम उधर जाओ दूसरे कंट्री में, पहले पूछता हूँ कितने दिन का वीजा है, बाद में हकल देता हूँ। जी तो देश में रहे जी तो मेरे को देश का नागरिक बनाना है, जी। अच्छा नागरिक बनाना है। जी। तो हम क्या करो भाई, ये सब चीजें है ना, एजुकेशन में मतलब। मैं मराठा स्कूल से पढ़ा, बाबा भांड मोरे मैडम पेन नहीं देते थे, कॉपी नहीं देते थे, मुसलमान है बोल के तो यहाँ आता था क्या? बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत बड़ा पैगाम दे। वो जो मुसलमान जो करते हैं, मेरे को महसूस इसलिए दिमाग में, मेरे टीचर ने मुझे ऐसा सिखाया नहीं। मराठा स्कूल के अंदर जाके पूछो मेरी हिस्ट्री, हमारे पास कपड़े भी नहीं, किताबें दिए, पेन दिए, खाना खिलाए। मुसलमान मतलब उनको ऐसा सोच के दिए नहीं। ये जो चीजें हो रही है ना, उसको बंद करना पड़ेगा। जी। अब डिस्कस ही नहीं करना इसके बाद। आपने पूछना एजुकेशन सर, इतने बच्चे आए, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे मेरिट में आए, 80% आए क्या नहीं, आपने चेयरमैन ने क्या आपने इसमें डेवलपमेंट आया, ये सवाल पूछना चाहिए। वो तो करेंगे सर, लेकिन अब शुरुआती मामले हैं, हमारे पास तो बड़ा अजीब माहौल है। क्वालिटी औरंगाबाद के जितने लोग हैं सब लोग मेरे हैं जी। हर कम्युनिटी के, हर इसके मराठा स्कूल, मेरे टीचर लोग खुश हो रहे कि जिसको हमने पेन पे भी दिया वो यहाँ तक बढ़ा। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हम लोग सब मिलके रहें, शांति से रहे, बच्चों की तरक्की करें, पढ़े। एजुकेशन नहीं रहेगा ना तो फिर ये मीत बन के चलते, ये हो गया वो हो गया, विक्टिम बनता, रोना धोना जी। गाना। हम पॉजिटिव है, जी। गवर्नमेंट सब लिए अच्छा काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, इस तरह से राव पठान साहब से हमारी मुलाकात हुई, काफी हमें फोन भी आ रहे थे कि आप कवर कीजिए। हमने तमाम हमारी देखने वालों के शायद की बात को सराखों पे रखा, उससे ड्यूटी कवर किया। देखिए, मैंने काफी इंटरव्यूज कवर किया, एक साहब के अंदर एक बड़ी तरफ देखा। साहब ने इसमें 2-3 बात बड़ी प्रमुखता के साथ कही है। हम भी कहने के एक 34 सिपाही है, हमारा भी मकसद होता है, हम काम कर रहे हैं। तो देखिए, साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि हमें इदारों को अंदर जो आज यहाँ की गंदी सियासत है, गंदी उससे हमें पार करना होगा। और मैं खास तौर से कहूंगा, देखिए हमारा सर्वे है, काफी मुस्लिम स्कॉलर का भी ये बात देखने में आई है, सेक्शन कमेटी की रिपोर्ट जो आती है, कई मुख्तलिफ कमीशन रिपोर्ट है कि मुसलमान समाज पिछड़ा हुआ है। और आज हमें एक ऐसा शख्स, एक ऐसा चेहरा मिला है, एक ऐसा चेहरा मोहरा मिला है जो एक एकता के साथ, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ इस समाज को, देश को बढ़ाना चाहता है। मेरी तमाम पर्सनली तौर से तमाम इस्लामिक संगठन का ये बड़े लोग कहिए, उनसे गुजारिश है कि देखिए हमें अब ऊपर उठना है, आप आगे बढ़िए, हम मिलकर
इस इदारे को हम कहां तक ले आ सकते हैं, हमारे पास से हम ऐसी नस्लें कैसे तैयार कर सकते हैं कि कोई कमिश्नर बने, कोई कलेक्टर बने, कोई देश का नाम रोशन करे, ये आज जरूरत है। उम्मीद करते हैं औरंगाबाद के अंदर मैं काफी लोगों को पहचानता हूं, काफी लोग समझ रहे बात को कि खुदारा अब तक जो राजनीति हो गई, लेकिन एक खुदा बोलते हैं खुदरत से एक चेहरा हमारे सामने आया है। हम ताकत देने का काम करें और इस माशरे के अंदर जो तालीमी मियार कमजोर एक खत्म होते जा रहा है, हम उसको कैसा बढ़ावा दें। यकीन मानिए इस सतह पे अगर हम काम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम कौम के जिम्मेदार हैं, कौम के रहबर हैं, कौम के रहनुमा हैं। उम्मीद करते हैं इस पैगाम को असर का एक एक लफ्ज उसमें एक ऐसी बुनियादी बातें हैं, काम की बातें, उम्मीद है आप जागेंगे और सब मिलकर एक हौसले के साथ हम कैसा आजाद कर इसको बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर काम करें। ये आज वक्त और हालात की जरूरत है। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।